तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। कारकुनों की जलसागाह आमद जारी, स्टेज तैयार, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा काफिला वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंचेगा। सवाबी इंटरचेंज पर इस्तकबालिया कैंप लगा दिया गया। काफिलों की आमद जारी। कराची और सिंध से आने वाला काफिला गुज़िश्ता रात से इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले मोटरवे के रास्ते जलसागाह पहुंचेंगे। सदर के दस्तखत के बाद इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों का नया कानून नाफिज। दारुल हुकूमत में बगैर इजाजत जलसे या इज्तिमा पर 3 साल की कैद होगी। दूसरी बार गैर कानूनी जलसे या इज्तिमा पर 10 साल कैद की सजा होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुख्तस इलाके के अलावा कहीं जलसे की इजाजत नहीं देगा। जलसे का एनओसी किसी भी वक्त मुअत्तल किया जा सकेगा। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज का कहना है कि पीटीआई को मशरूत इजाजत है। खिलाफ वर्जी पर जलसे जुलूस के नए कानून का इत्तलाक होगा। मुल्क भर से आने वालों के लिए रुकावट मुतय्यन की गई है। उम्मीद है कि पीटीआई एसओपीज की खिलाफ वर्जी नहीं करेगी। अगर रूट की खिलाफ वर्जी होगी तो कानून हरकत में आएगा। बानी पीटीआई एक तरफ कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ कहते हैं सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूंगा। राना सनाउल्लाह के मुताबिक वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ दोनों ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, जिसका मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। बोले बानी पीटीआई को नैब तरामीम का फायदा हुआ है। फैज हमीद पर इल्जाम है उन्होंने पीटीआई को फायदा पहुंचाया।